भाइयों लास्ट वाले डे में या लास्ट वाले वीडियो में जैसा भी तुम बोलो, मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया था कि यार बाबा जी आपने ये नहीं बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेज का भी तो वही फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। जी हां, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज में एक छोटी सी चीज इस चीज को चेंज कर देती है और वो ये है, फाइनेंशियल लेवरेज बताता है डेट अपॉन इक्विटी से होने वाला लाभ। जैसे आज का स्पॉन्सर, और आज के स्पॉन्सर हम खुद ही हैं, क्योंकि हम जो लाभ पहुंचाते हैं वो शायद कोई और नहीं पहुंचा सकता है। और अगर आपको ये पूरा का पूरा 20 डेज प्लेज और डिटेल में चाहिए और आप चाहते हैं कि साल भर ये 20 डेज प्लेज आपके साथ रहे या बोर्ड एग्जाम्स तक आपके साथ रहे, आपको कुछ नहीं करना है, कॉमर्स बाबा ऐप पे जाना है, वहां पे स्टोर सेक्शन के अंदर हम्बल बंडल मिलेगा, खरीद लो, लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट, 12th में तक टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है, देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। चलो बहुत सिंपलर बात करते हैं, बहुत बेसिक बात करते हैं सिचुएशन 1 की। ये न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें डेट टू इक्विटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला सिनेरियो पता है क्या कहता है, पूरी इक्विटी है, देयर इज नो डेट, और उस सिनेरियो में तुम्हारी अर्निंग पर शेयर कितनी होने वाली है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल इज 50 लाख, इक्विटीज वही पूरी की पूरी 50 लाख जो है वो 5 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है एट द रेट ₹10 ईच के हिसाब से, मतलब 5 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, कैपिटल 50 लाख हो जाती है। मतलब जो डेट है वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, टैक्स रेट 30% है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख रुपए है। समझ रहे हो तुम? यहां पे पता है फायदा क्या है, यहां पर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, यानी अगर 7 लाख रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट है ना, तो उसमें से बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट, डेट निल है, डेट जीरो है, मतलब इंटरेस्ट तुम्हें कुछ नहीं देना है, प्रॉफिट तुम्हारा 7 लाख रुपए का एज इट इज है। उस पे अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि भैया टैक्स रेट 30% जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में देखा, तो टैक्स माइनस होगा, ठीक है, एट द रेट 30% का जो टैक्स है, तो भैया टैक्स तो आता है एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर इंटरेस्ट जो प्रॉफिट होता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट जो भी प्रॉफिट बचता है, 7 लाख रुपए पूरा बचा है, 7 लाख पे 30% लगा देंगे, यानी 2,10,000 रुपए जो है ना वो टैक्स में चला गया। मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ठीक है भाई, माइनस कर देते हैं, 7 में से 2 गया, 5 लाख रुपए हुआ, यानी 4,90,000 रुपीज आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, EAT। अब तुम्हें निकालना है अर्निंग पर शेयर, कुछ नहीं करना, सिंपल है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, देखो मेरे भाइयों, EPS कहता है जो भी EAT आया है ना तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कर दो, जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं। तो तुम्हें भी पता है भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख, याद है कि नहीं? उस क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर क्वेश्चन दिखाया था तुम्हें कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स थे, यानी यहां पे 4,90,000 रुपीज जो है टोटल में, ये डिवाइड हो जाएंगे 5 लाख इक्विटी शेयर से, यानी 0.98 अर्निंग पर शेयर है। हर शेयर होल्डर एक शेयर पे 98 पैसे कमा रहा है सिचुएशन 1 के हिसाब से। मतलब एक बात तो क्लियर है मेरे भाई, एक शेयर होल्डर हर एक शेयर पे जो वो होल्ड करता है उस पे पूरे 1 रुपए भी नहीं कमा रहा है, 0.98 पैसा कमा रहा है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से सुनना, यहां पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, कैपिटल 50 लाख थी, 5 लाख इक्विटी शेयर्स में थी, डेट जीरो था, तो हमें इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं थी, और हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिना इंटरेस्ट और टैक्स दिए हमारी अर्निंग 7 लाख रुपए थी। क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं देना था तो इंटरेस्ट जीरो हो गया, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जीरो हो गई, प्रॉफिट पूरा 7 लाख रुपए हुआ। हमने उसमें से टैक्स 30% निकाला, 7 लाख का 30%, 2,10,000 माइनस करा, 4,90,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स हुई, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद। नाउ वो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल जितने हैं उनके बीच डिवाइड होगा, जो कि हमारे 5 लाख इक्विटी शेयर्स थे, डिवाइड बाय 5 लाख किया, पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे जो कमाई हुई वो 0.98 पैसा हुई। कंपैरेटिवली हमें तो पता नहीं है कि ज्यादा है या कम है जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब पता है मैं क्या करने वाला हूं, ये जो डेट निल पड़ा है इसके अंदर मैं डेट इंक्लूड करने वाला हूं, सो दैट मैं तुम्हें बता सकूं कि क्या लाभ मिलता है, क्या फाइनेंशियल लेवरेज मिलती है, क्या एडवांटेज मिलता है अगर अपन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर 50 लाख का है,
इसके अंदर डेट को इंक्लूड करते हैं। तुम्हें ये हर एक क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बड़े सिंपल सी चीज है। और ये फिगर्स तुम्हें याद होना जरूरी है कि कभी भी बोर्ड पूछ लेता है एग्जाम्पल दो, तुम खुद से एग्जाम्पल बना सकते हो, 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो यार, अभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर 50 लाख रुपए का है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, इक्विटी जो है वो 4 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, मतलब इक्विटी सिर्फ 40 लाख रुपीस की रह गई है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो। और बाकी आ गया है इंट्रोडक्शन ऑफ डेट, 10 लाख रुपए का हम डेट ले चुके हैं, जिसपे जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 10% का है। टैक्स रेट वही का वही, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वही का वही। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई है, जो प्रॉफिट हुआ है हमें 7 लाख रुपए का, उसमें सबसे पहले हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट से हमें टैक्स का थोड़ा सा एडवांटेज तो मिलता है। तो यार डेट दिख रहा है 10 लाख रुपए का, 10% का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 लाख रुपए का आएगा। मतलब मेरे भाइयों तुम ध्यान दो जरा, यहां पे मैं इंटरेस्ट का 7 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ना, EBIT जो है 7 लाख रुपए का, उसमें से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, यानी मेरे पास जो पैसा बचेगा ना वो 6 लाख रुपए बचेगा। ये रहेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब मैं टैक्स माइनस कर सकता हूं, मतलब टैक्स में एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि इंटरेस्ट को आप एक खर्चे की तरह माइनस कर सकते हो। जो टैक्स है वो एट द रेट 30% है। अब 30% किसका लगता है, जो कि हमारी लेफ्ट ओवर इनकम बची हुई है, जो कि 6 लाख रुपए है। 6 लाख का 30% लगाता हूं, 6 2 12 3 18, यानी 1,80,000 रुपए का मैं यहां पे माइनस कर दूंगा, यानी 4,20,000। अब तुम सोचोगे यार पिछला बाबा जी जो आपने एग्जाम्पल बताया था 4,90,000 की इनकम थी, लेकिन यहां पे तो बाबा जी 4,20,000 रुपीज की इनकम बच रही है। मेरे भाई कितने भोले हो तुम, कितने भोले हो। तुमने ये तो देख लिया कि इनकम कम हो गई है, बाबा जी 4,90,000 से 4,20,000 इनकम रह गई है, लेकिन मेरे भोले मानुष ये भी मत भूलो कि पहले 5 लाख शेयर्स में बट रही थी इनकम, अब सिर्फ 4 लाख शेयर्स में बटेगी, क्योंकि डिवीजन तो नंबर ऑफ शेयर से होता है, और यहां पे सिर्फ 4 लाख शेयर्स बचे हुए हैं। और इसी के कारण पता है तुम्हारी जो इनकम है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी, यानी जब मैं अर्निंग पर शेयर निकालूंगा तो मेरी टोटल इनकम ये जो 4,20,000 है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा अब सिर्फ 4 लाख शेयर से, और तुम ऑटोमेटिकली देख रहे हो अभी 1 रुपए से ऊपर का फिगर आ रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर जो आएगी ₹1.02 आएगी। और इससे पहले अर्निंग भले ही यानी प्रॉफिट भले ही ज्यादा बचा हुआ था, फिर भी अर्निंग पर शेयर कंपैरेटिवली कम थी। फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट 4,90,000 था, यानी प्रॉफिट ज्यादा था, अभी प्रॉफिट कम है। बट पिछली बार प्रॉफिट ज्यादा होने के बाद भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, शेयर होल्डर्स भी तो ज्यादा थे, कद्दू कटा ज्यादा लोगों में बटा वाली चीज थी। अभी कद्दू छोटा कटा बट बटा भी कम लोगों में, इसके कारण अर्निंग पर शेयर यहां पे ज्यादा है, और प्रीवियस वाली सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर कंपैरेटिवली कम था। और मेरे भाइयों यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंस में लेवरेज मिली, लाभ मिला, किसके कारण, बाय इंक्लूजन ऑफ डेट, डेट को इंक्लूड करने के कारण यह हमें फायदा मिला है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि डेट को इंक्लूड करने का एक लेवल तक ही फायदा होता है, और मैंने वो लेवल का फायदा याद है, इधर मैंने बताया था और मैंने बहुत अच्छे से बोला था, जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, व्हेन ROI इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट वाले वीडियो में ही बताया था, तब तक तो फायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट रेट इज मोर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंपैरेटिवली लेस, तब नुकसान होना चालू हो जाएगा या नुकसान होना चालू हो जाएगा, देख लें एक बार। और देखो यार, मैं सीधा रास्ता पकड़ा दूंगा तो मजा ही नहीं है ना यार, तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाने वाला हूं। चलो यार, एक थर्ड सिचुएशन देख रहे हो तुम, एक थर्ड सिचुएशन और लेते हैं, और इस थर्ड सिचुएशन के अंदर समझते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्या फंडा है यार। मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा कि तुम सीट से उचक के बोलोगे यार वाह बाबा जी मजा आ गया। तो मेरे भाइयों, कैपिटल अभी भी 50 लाख है, यानी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर इज स्टिल 50 लाख रुपीस, लेकिन इक्विटी अब और कम होके 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी इक्विटी टोटल 30 लाख रुपए की रह गई है। डेट हमारा बढ़ के 20 लाख रुपए हो गया है, टैक्स 30% पर एनम का वही है, अर्निंग भी वही 7 लाख रुपए और इंटरेस्ट वही 10% का है। लेकिन यहां पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ध्यान देना मेरे भाइयों। यहां पे 7 लाख रुपए का हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो है, लेकिन क्योंकि अब हमारे ऊपर लोन बढ़ गया है, डेट बढ़ गया है, 20 लाख रुपए का हो गया है, तो उसका 10% जब हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट।
तो 2 लाख रुपए माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स जो हमारे पास बचा है वो 5 लाख रुपीस का बचा है। ध्यान देना यहां पे बड़े अच्छे से, 5 लाख का अगर मैं 30% निकालता हूं, जस्ट जो इमीडिएट प्रॉफिट बचता है उसी का 30% निकलता है, तो 5 3 15 यानी 1.5 लाख रुपए तो टैक्स चला गया मेरे भाई। तौबा रे तौबा, 1.5 लाख रुपए टैक्स चला गया। तो तुम्हारे पास जो फाइनल अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT बचा है वो सिर्फ 3,50,000 रुपीज बचा। लेकिन एक फायदा बताऊं बहुत अच्छा, कि भले ही 3,50,000 बचा है लेकिन अब ये बटेगा भी तो सिर्फ 3 लाख इक्विटी शेयर्स में। बाप, पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे शेयर्स लिख रहा था, तो 3 लाख शेयर्स नहीं रुपीस लिख रहा था। अजीब अजीब बातें करने लगता हूं मैं कभी कभार। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से रह गए, इस वाली सिचुएशन के हिसाब से रह गए हैं, और प्रॉफिट जो बचा है वो 3,50,000 है। कहने को फिर से प्रॉफिट कंपैरेटिवली और कम हो गया है, बट ये भी तो सोचो कि ये बट भी कम लोगों के बीच रहा है। यानी जब तुम अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो 1.16 हो जाएगा बढ़ के। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, पहले था 0.98, बढ़ के हुआ 1.02, अब बढ़ के हो गया 1.16। लेकिन मैंने इसके पीछे एक बहुत बड़ा पेच बताया था, और मेरे भाइयों वो पेच सिंपल सा था। मैंने बोला था तुम्हें बड़े अच्छे से, ROI का ग्रेटर देन रहना, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ग्रेटर रहना जरूरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है अपन को 10% है, कहां दिया हुआ है ये बैठा है क्वेश्चन में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है वो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, मैं नहीं बोल रहा सिचुएशन 1 के हिसाब से निकालो, 2 के हिसाब से निकालो, 3 के हिसाब से निकालो। ROI का सिंपल फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ROI इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी टोटल कैपिटल है, और उसको इनटू कर दो, मल्टीप्लाइड बाय कर दो 100। यानी इस केस में मैं करता हूं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख रुपए है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख रुपए है, तो मैंने यहां पे लिखा 7 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 50 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो भैया, 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। कॉन्ग्रेचुलेशन, घर पे बैठ के तालियां बजाओ, ROI 14% है। यानी ये जो पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, 0.98 पहले था अर्निंग पर शेयर, बढ़ के 1.02 हुआ, बढ़ के 1.16 हो गया। ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंपलर रीजन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली 14%। तो जब तक ये ग्रेटर है तब तक तुम्हें पॉजिटिव रिटर्न्स, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ दिखेगा कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं अब तुम्हें पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना सिखाऊं और उसके बाद तुम उसको कंपेयर करो कि डेट इंक्लूड होने से कैसे तुम्हारे लॉसेस हो सकते हैं। तो 3 सिचुएशन तुम्हारे सामने रखूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके अंदर निकालूंगा, प्रूव करूंगा वो चीज। अब मैं इतनी बातें कर लूंगा तो मजा कैसे आएगा? शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए OB एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।